प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों की परीक्षा चल रही हैं और कुछ जगह परीक्षा शुरू होने वाली हैं। एमपी बोर्ड में तो चल ही रही हैं, 9वीं 11वीं की शुरू होने वाली हैं और सभी जगह परीक्षा प्राय शुरू हो गई हैं। यह एक ही 2 दिनों में शुरू हो रही। क्या होता है कि आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने बहुत पढ़ाई की थी, पेपर बिगड़ गया, अब मैं बहुत डिप्रेस हो चुका हूँ, मेरा पेपर आगे अब कैसे जाएंगे, मन ही नहीं लगता पढ़ने का। तो बहुत दुख होता है प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट को ऐसे जब आते हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थियों की भावनाओं से जुड़ा हूँ। तो आज की वीडियो में ही बात आपको बताने वाला हूँ कि अब आप क्या करें। यदि आपके पेपर बिगड़ गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आगे आपको अच्छा परिणाम मिले। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो मैं जैसा बताऊं कि पेपर बिगड़ने की वजह क्या हुई, तो कुछ वजह तो देखिए अपने अंदर भी रहती, तैयारी में कमी रहती है ना। और कुछ ऐसा है कि इस साल एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं देखिए फरवरी में शुरू हो चुकी थी, बहुत जल्दी हुई। फरवरी का महीना जो होता है ये मतलब विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम रहता है। यहाँ पर पूरा रिवीजन होता है। तो यहीं पर आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई, जबकि परीक्षा मार्च में हुआ करती थी अक्सर करके, है ना। तो समय कम मिला, बीच में चुनाव वगैरह का समय था, फिर भी एक्स्ट्रा क्लास ले करके आपको पढ़ाया गया और आपने मेहनत भी की। और विद्यार्थियों, आप लोगों को जो फोकस करना चाहिए था, पूरा सिलेबस पे फोकस करना चाहिए था। किन्हीं कारणों से आपने नहीं किया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़े और वो नहीं आए, तो इसके कारण आपके पेपर बिगड़े हैं, है ना। वैसे मैं शुरू से बताते आया हूँ कि आप पिछले साल के पेपर्स देखिए, है ना, केशव सीरीज वगैरह देख लीजिए, जो भी आपके पास हो उसको एक तरफ से आप कंप्लीट कर लीजिए तो पेपर अच्छे जाएंगे। खैर चलिए, ये बात तो पुरानी हो गई। अब आपको क्या करना है यदि पेपर बिगड़ गए हैं तो देखिए, जो चीज़ हो गई है तो वो तो अब दोबारा सुधरेगी नहीं कि अभी आप जा कर के पेपर खोल करके कॉपी खोल करके सुधार लें उसको, है ना। आप उस चक्कर में अगर आप उसी को लिए बैठे रहेंगे मन में, तो क्या होगा कि आगे आने वाले पेपर भी आपके प्रभावित हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा जो होती है, परीक्षा एक विषय की नहीं होती, परीक्षा सभी विषय की होती है। यदि आपका एक विषय का पेपर थोड़ी बहुत डाउन हो गया है तो आप उसका कवर करने की कोशिश कीजिए अगले पेपर में, उतना आपको एक्स्ट्रा करके आना है। ये मान करके चलिए कि हमारा वहाँ जो नुकसान हुआ उसकी प्रतिपूर्ति अगले पेपर में हमको करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपने ऊपर प्रेशर ना लें कि जैसे पेपर बिगड़ने की वजह यह भी है कि जैसे आपके गार्जियन या कई जगह स्कूल के टीचर आपसे बहुत अपेक्षा रख लेते हैं कि मेरा ये विद्यार्थी है, मेरा ये बेटा है, बेटी है, ये बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, और आप उसी के ऊपर पूरा दबे रहते प्रेशर में कि मेरे को तो भाई अगर 80 नंबर का पेपर है तो 75, 80 में से 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आना, 100 to 100 लेकर के आना है। तो इस चक्कर में जब आप पेपर देने जाते हैं और जिन प्रश्नों की आप अपेक्षा करते हैं कि ये प्रश्न पेपर में आएंगे और वो नहीं दिखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि बिल्कुल डिप्रेस हो जाते, अरे ये तो नहीं आया, अब क्या होगा। इस चक्कर में पेपर बिगड़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपेक्षाएं रखना उनका काम है और पढ़ाई करना आपका काम है। आपने अपने कर्तव्य अपनी ईमानदारी से निभाया, पढ़ा, अब जो कुछ हो रहा है तो उस पर आपका क्या बस, विधि का बस है ना। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने हाथ में जो है कर्तव्य, आप कर्तव्य कीजिए और जो होगा वो देखा जाएगा। वर्तमान को सुधारने का प्रयास कीजिए, जो बीत गया वो तो बीत गया, है ना। ये बात हुई। और कक्षा 10वीं वाले एमपी बोर्ड में इस साल टॉप 5 है। यदि किन्हीं का 1-2 पेपर बिगड़ गए होंगे, मैथ्स के यदि डिस्टर्ब हुआ होगा, तो भाई आगे के पेपर बहुत अच्छे कीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। टॉप 5 में क्या होता है आपको पता ही होगा कि 6 विषय होते हैं। 6 में से यदि आपने 5 विषय में पास हैं और 5 विषय में उच्चतम अंक आए तो इन्हीं से % बना दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक बात और है कि कई बार आप कहते हैं कि मेरा पेपर बिगड़ गया और उसी पेपर में बहुत अच्छे आपके नंबर आते हैं। होता क्या है, आप कहते हैं मेरा तो ये प्रश्न गलत है तो उसमें पूरे 0 नंबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है।
प्रश्न के स्टेप पर नंबर मिलते हैं। यदि आपने किसी प्रश्न पर सूत्र लिखा है, उसमें मान भर भरे हैं और आंसर गलत आ गया है तो आपको नंबर मिलेंगे। यदि कोई थ्योरिकल क्वेश्चन है, यदि आपने उसकी आधी थ्योरी सही लिखी है या थ्योरी के कुछ भाग सही लिखे हैं तो उसके भी नंबर मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं? तो परीक्षा आप कापियों का मूल्यांकन बहुत अच्छा होता है और वहाँ भी अच्छे टीचर होते हैं तो मूल्यांकन अच्छा होता है। तो आपको प्रेशर हटा देना है, आगे की तैयारी करना है। एक बात और, कुछ लोग ये भी कहते थे सर हम साल भर बहुत मेहनत किए हैं और चीटिंग करने वाले हमसे आगे हो जाते हैं और मेहनत करने वाले पीछे हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चीटिंग करने वाले व्यक्ति कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। उनके पास एक कागज़ की अंक सूची या कहूँ डिग्री आ जाती है, लेकिन उनके अंदर वो योग्यता नहीं आ पाती है। और आप तो जानते हैं ये जो ज़माना है कंपटीशन का ज़माना है, हर फील्ड में आप जाइएगा तो पहले प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और प्रतियोगी परीक्षा में चीटिंग वगैरह नहीं चलती है, वहाँ योग्यता का प्रदर्शन होता है। तो यदि आपको योग्य बनना है, जीवन में सफल होना है तो शॉर्टकट कभी ना अपनाइए, मेहनत पे यकीन रखिए। अपनी मेहनत पे यकीन रखेंगे तो आगे सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आगे आपने देखा ही होगा प्रतियोगी परीक्षा में होते जब इतने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस पढ़ना होता है, तो वहाँ ये चीटिंग बाज कहाँ सक्सेस होंगे, है ना। तो ये क्षणिक है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे। आपको ये नहीं सोचना है कि किसने क्या कहा, कोई क्या कहेगा। आपको वर्तमान में सोचना है और अच्छे से अब जो पेपर बचे हैं उनके बारे में। अब एक बात और बता दूं, यदि आपके पेपर बिगड़ रहे हैं और आगे आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो रिजल्ट आया ये गड़बड़ है, थोड़ी दिक्कत हो रही है इस पर, तो आशा के अनुरूप नहीं आ रहा, तो आप रीटोटलिंग का फॉर्म भी भर सकते हैं, आगे रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन हो सकता है कापियों का। और भाई जीवन है, दोबारा लक्ष्य तो दोबारा अवसर मिलते हैं। ये परीक्षा है, परीक्षा तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अभी विद्यार्थी जीवन की परीक्षा है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं होंगी और उन्हीं परीक्षाओं का दरिया पार करके ही मंजिल मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। जो इन छोटी छोटी परीक्षाओं से घबरा जाते हैं, ऐसे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नहीं है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से आप बचे हुए पेपर को सुधारिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। और आप सोचते रहेंगे तो भाई दिक्कत बनेगी ना, तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, बचे हुए पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए। चैनल की प्लेलिस्ट देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th के सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उपयोगी वीडियो, प्रैक्टिकल के वीडियो वगैरह वगैरह सब कुछ हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये वीडियो पिछले साल के हैं, कुछ इस साल के भी हमने दिए हैं उस पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ख़ास तौर पे जो एमपी बोर्ड में जो पिछले साल का था वही इस वर्ष का भी है। एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और एमपी बोर्ड ने क्या पिछले साल ही करेक्शन कर दिया था, वही एनसीईआरटी सिलेबस सभी जगह लागू है। और आप देख लीजिए ना, पहले सिलेबस देख लीजिए, यदि वही प्रश्न पिछले साल सिलेबस पिछले साल था जो इस साल है, तो जो प्रश्न पिछले साल आईएमपी हैं वह इस साल भी आईएमपी होंगे। तो यदि उन वीडियो से आप मदद लेंगे तो काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, 12th के विद्यार्थियों का एक कमेंट आया था कि सर हम 12th तक आपसे पढ़े हैं, अब क्या होगा आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए करियर गाइड करके एक प्लेलिस्ट है, 12th के बाद विद्यार्थी क्या करें इस विषय में, उसमें हमने कुछ वीडियो डाले हैं, आगे भी वीडियो देंगे। तो हम सदैव आपसे जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। शिक्षक विद्यार्थी का ये प्यारा सा नाता है। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय